दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी जो सिर्फ अपनी उम्र बढ़ने के कारण ही नहीं बल्कि जवानी में भी अपनी मर्दाना शक्ति खो चुके हैं और इसी को लेकर वो हमेशा डिप्रेस्ड रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट देख लेते हैं कि इस नुस्खे को हमने कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों वह है हमारा काली किशमिश यानी कि ब्लैक रेजिन्स। अब आपको मैं बताता हूं कि किशमिश कई प्रकार होती है, एक सुनहरे कलर की आती है और एक ब्लैक कलर की, इस प्रकार की किशमिश होती है। आपको ब्लैक किशमिश ही लेनी है, येलो वाली जो नॉर्मल किशमिश होती है वो नहीं लेनी। आपको जल्दी से बता भी देता हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो काली किशमिश होती है वो धूप में प्राकृतिक तरीके से सुखाई जाती है, इसमें किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसमें आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये खून को बढ़ाती है तथा शरीर में ताकत लाती है और मर्दाना शक्ति को दोबारा जगा देती है। अगर आपको अपने शरीर में मर्दाना शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है तो आपको काली किशमिश ही लेनी है। और अगर आपने स्वाद के लिए या अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो आप नॉर्मल किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर काली किशमिश मर्दाना शक्ति के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो हमने काली किशमिश ही लेनी है। तो इस नुस्खे के लिए 10 या 15 किशमिश हम काली वाली ले लेंगे और याद रखेंगे कि इसके अंदर का जो बीज है उसको हम निकालेंगे नहीं, एज इट इज़ हम इसका बीज समेत ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है दोस्तों हमारा बादाम। हमने 3 बादाम लेने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक टाइम के नुस्खे के लिए कि जो बादाम होते हैं उनके अंदर विटामिन ई, एराजाइन यानी कि नेचुरल सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तथा शुक्र धातु को पोषण देते हैं जिससे वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। जो दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है वह है हमारा सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सफ़ेद तिल लगभग। दोस्तों जो सफ़ेद तिल होते हैं उनके अंदर जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम तथा विटामिन ई होता है जो हार्मोन्स को यानी कि टेस्टोस्टेरोन के बैलेंस को बनाए रखता है तथा नए शुक्राणु का निर्माण करता है और शरीर में गर्मी और शक्ति दोनों बनाए रखता है। तिल में स्वाभाविक काम उत्तेजक गुण होते हैं, तो हमने ये 1 चम्मच सफ़ेद तिल का लेना है। जो अगली चीज़ है वह है दोस्तों एक अंजीर। अंजीर जो होती है दोस्तों उसके अंदर आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो यौन कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं। ये हार्मोन्स उत्पादन और रक्त संचार को संतुलित करते हैं तथा शुक्राणुओं की गति और संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। जब भी हम अंजीर का इस्तेमाल करें उससे पहले इसको अच्छी तरह धोना आवश्यक होता है कि इसके ऊपर बहुत डस्ट लगी होती है, तो हम एक अंजीर लेंगे और उसको अच्छी तरह से पहले धो लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। इन सभी चीज़ों को हमने लगभग 8 घंटे के लिए भिगोकर रखना है ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और ये फूल जाएं। ये डबल हो जाएंगी अपनी मात्रा में 8-10 घंटे में। जब भी हमने इसका इस्तेमाल करना है, आगे बताऊंगा किस समय करना है, उससे 8-10 घंटे पहले आप इसको भिगोकर ढक कर रख दे ताकि इसके ऊपर धूल मिट्टी ना पड़े। चलिए दोस्तों लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और फूल चुके हैं। अब हम इनको छान लेंगे और इसका पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना और इसको साइड में करके हम एक इंग्रेडिएंट और ले लेते हैं जो है लहसुन। जी हाँ दोस्तों, मर्दाना ताकत के लिए कोई भी नुस्खा बन रहा हो और उसमें लहसुन का इस्तेमाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मर्दाना ताकत के लिए लहसुन बहुत ही आवश्यक इंग्रेडिएंट है क्योंकि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बनाए रखता है तथा साथ ही साथ इसके अंदर जो एक एलिसिन नामक पदार्थ होता है वो रक्त प्रवाह को बढ़ाता है जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त को पहुंचाने के लिए सहायक होता है, जिसके कारण ये हमारे यौन कमजोरी को भी दूर करता है क्योंकि ये हमारे हर अंग में खून को प्रॉपर ढंग से पहुंचाने का काम करता है तथा साथ ही साथ ये प्रोस्टेट हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है जो कि बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी आदमी के अंदर मर्दाना ताकत को कायम रखने के लिए। तो लहसुन की हम लेंगे 3 या 4 कलियां। मेरी कलियां छोटी हैं, 4 ली हैं और इनको छील कर मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है।
अब सबसे पहले लहसुन को हम हमामदस्ते में डालकर थोड़ा सा पीस लेंगे। पहले लहसुन को पीस लेते हैं, बाद में हम बाकी चीज़ों को भी इसके अंदर डालकर पीसेंगे। चलिए, ये लहसुन को हमने इसके अंदर पीस लिया है। अब बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो है हम इसके अंदर डालेंगे और इनको भी पीसेंगे। पीसने से पहले हमने बादाम को छील लेना है। दोस्तों, जब भी हम बादाम का इस्तेमाल करें अपनी मर्दाना शक्ति को कायम करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, तो उसके अंदर हम इसके छिलके का इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके छिलके में एक रसायन तत्व होता है जिसे टैनिन कहते हैं। ये जो टैनिन होता है, ये बादाम के छिलके के सहित खाने से ये विटामिन ई, मैग्नीशियम और प्रोटीन को उतनी अच्छी तरह से हमारा शरीर सोख नहीं पाता इस छिलके के कारण। तो इसलिए जब भी हमें बादाम का सेवन करना होता है, उसको भिगोकर ही इसका छिलका उतार के करना चाहिए। वैसे तो इस छिलके में बहुत मात्रा में फाइबर होता है, पर कुछ लोगों को इसको खाने से पेट में फूलने की या डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने या पेट फूलने या कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसलिए हमने छिलके छील लेने हैं और छिलकों को हटाकर हमने बादाम को और सारी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है, कूट लेना है और इसका बिल्कुल एक चटनी नुमा हमने बना देना है इस तरह से। चलिए दोस्तों, ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया खाने वाला। चलिए, अब हमने अगर इसको शाम को खाना है, जो भी मर्द लोग अपनी शारीरिक कमजोरी यानी कि अपने पार्टनर को जो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उन्होंने इस नुस्खे का सेवन करना है। वह इसका सेवन रात को करेंगे सोने से पहले। वह इसको सुबह भिगो कर रखते हैं और शाम को इसका सेवन करें। उसके बाद उस वाले तेल की मालिश करेंगे जो अभी तेल हम बनाना सीखेंगे। और जो लोग नॉर्मली पहले से भी हेल्दी हैं और वैसे अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर सकते हैं। वह इसको रात को भिगो दें और सुबह इसका इस्तेमाल करें। चलिए, ये हम उसका बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे आप सोने से आधा पौना घंटा पहले खा लीजिए। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, वह इसके अंदर शहद भी डाल सकते हैं। शहद से इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो चाहते हैं कि वो ज़्यादा मीठा ना लें, वो इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि किशमिश के कारण ये वैसे भी मीठी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा नुस्खा। इसको आजमाइए और अपनी कमजोरी और ढीलेपन को भूलकर अपना सुखमय वैवाहिक जीवन बिताइए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूँ एक और ऐसी ही पावरफुल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए जय हिंद।